ओके, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक बार हम रिपीट करते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी को, कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती क्या है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ एंड आई थिंक रेड ठीक रहेगा। ओके, परफेक्टली ब्लैक बॉडी लिख देता हूँ मैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। नाम से पता लग रहा है ना कि ऐसी ब्लैक बॉडी जो परफेक्टली वर्क करे। ठीक है, अच्छा, ब्लैक बॉडी का काम क्या होता है? ब्लैक बॉडी का वो जो भी रेज आती है या जो भी रेडिएशंस आती है, जो भी हीट आती है, उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर देती है। करेक्ट है। इसलिए हम लोग को एडवाइस किया जाता है कि ठंडी के टाइम पे हमको ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है। और अगर वाइट बॉडी है तो वाइट बॉडी के बारे में हम लोग जानते हैं, वाइट कब एडवाइस किया जाता है? गर्मी के टाइम पे पहनने को। क्यों? क्योंकि जो भी हीट के रेडिएशंस आते हैं वो मैक्सिमम, कंप्लीटली बोलेंगे मैक्सिमम रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। ठीक है, इसलिए हम लोग को वाइट बोला जाता है। तो यहाँ हम बात करें परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, ना ऐसी बॉडी जो लाइट की या फिर हीट के जो रेज हैं उनको कंप्लीटली वो रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब कर दे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसकी जो डेफिनेशन मैं पढ़ देता हूँ, बुक से लिखा हुआ है कि अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स कंप्लीट 100% इंटायर इंसिडेंस ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, इट्स कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, जो ये बॉडी अपने सरफेस पे कंप्लीटली हीट को एब्जॉर्ब कर दे। ठीक है, अच्छा, थोड़ा समझना, थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर मैं बात करता हूँ कि मान लो यही कलर है, मान लो ये कलर है रेड। ठीक है, आपको ये रेड क्यों दिखाई दे रहा है पता है? रेड आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि सन की रोशनी से, सूरज से जो भी रोशनी आती है उससे जो भी इस पे लाइट पड़ती है, ठीक है, जो भी कलर्स पड़ते हैं, हम लोग पता है ना हम लोगों को कि यहाँ पे 7 कलर्स होते हैं विव गियोर। ठीक है, तो ये आपको रेड इसलिए दिखाई दे रहा है कि सूरज की रोशनी से जितने भी कलर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे कलर इसमें एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं एक्सेप्ट रेड। रेड कलर क्या हो रहा है? रेड कलर की जो भी इंटेंसिटी होगी वो रिफ्लेक्ट बैक कर जा रही है, इसलिए हमको वो, और यहाँ पे हमको हमारी आंखें हैं ये। ठीक है, रेड कलर जो भी आ रही है वो रेड कलर रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमारी आंखें उसको देखती हैं तो वो हमको रेड कलर दिखाई देता है। जो भी कलर का मतलब रिफ्लेक्शन होता है वो हमको दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, सेम कंडीशन अगर यहाँ पे मान लो कोई भी बॉडी हमको अगर व्हाइट दिखाई दे रही है, व्हाइट दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि जो भी लाइट आई, व्हाइट लाइट आई, सूरज की रोशनी से व्हाइट लाइट आती है ना, जो भी व्हाइट लाइट आती है, कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए हमको चीजें व्हाइट दिखाई देती हैं। करेक्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं बॉडी जो कि ब्लैक है। ब्लैक, अब ब्लैक में क्या होगा? सूरज की रोशनी से जो भी रोशनी आई व्हाइट कलर आ रहा है, व्हाइट। और अगर इसने सारे के सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब अपने पास रख लिया, तो हमको वो चीज़ क्या दिखाई देगी? कुछ नहीं दिखाई देगी, मतलब कोई कलर ही नहीं दिखाई देगा, इसलिए हमको वो बॉडी ब्लैक दिखाई देती है। ठीक है, तो यहीं से टर्म आया है परफेक्टली ब्लैक बॉडी का। ठीक, तो ऐसी बॉडी जो सन की रेस को या सूरज की रोशनी को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले, वापस ना रिफ्लेक्ट करे, उसको बोलेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, ये बनी कैसे। ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की अगर हम बात करें तो कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है परफेक्टली ब्लैक, लेकिन हाँ, कार्बन की जो चारकोल होते हैं या फिर जो हमारा काजल होता है, इट इज कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, ओके। तो जो कार्बन ब्लैक होता है, कार्बन ब्लैक क्लास में हम लोगों ने करा रखा है 11th ए में, कार्बन ब्लैक जो है इट इज 98%, 98% लगभग एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, 98 पॉइंट समथिंग कुछ होगा आसपास, 98% ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, इसके बारे में हमने एक डायग्राम भी बनाया था, एक बार फिर से उसको रिपीट कर देते हैं। ये बॉडी है, मान लो कोई शेप है ये, इसमें ना ये वाला जो पार्ट है इसको कोट कर देंगे, कौन से कलर से? ब्लैक कलर से। तो कोटिंग कर दिया, मान लो ये वाला पार्ट हमने ऐसा कोट कर दिया। ये कोट किस लिए करेंगे कि सन की जो भी रेस आएगी, लेट सपोज कि ये वाले सन की रेज आ रही है अपने पास, ठीक है, तो रेज आएगी तो ड्यू टू दिस ब्लैक सरफेस वो मैक्सिमम लाइट को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब किया ना, जो कुछ थोड़ी बहुत बच गई, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती ना, जो भी थोड़ी बहुत बच गई वो रिफ्लेक्ट करेगी। मान लो यहाँ रिफ्लेक्ट हुई तो यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, जो भी थोड़ी बहुत बच गई वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई और कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गई। वही सेम कंडीशन इसके साथ होगा। कोई दूसरी लाइट आ रही है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट सपोज एक ये लाइट आ रही है, ये, ठीक है, ये लाइट आई इसके पास पड़ी सरफेस पे, चूंकि ये सरफेस जो है अपना ये ब्लैक है, ब्लैक है तो ब्लैक कलर क्या करता है? मैक्सिमम लाइट को या मैक्सिमम जो भी कलर्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया,
मान लो यहाँ से आई थी 10, उसने 8 एब्जॉर्व कर लिया, 2 बच गई ना, तो 2 रिफ्लेक्ट करेगा ऐसा। मान लो 2 यहाँ रिफ्लेक्ट किया तो इसने मान लो 0.5 को ही छोड़ा, बाकी सबको एब्जॉर्व कर लिया, तो 0.5 यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करी तो बची कुची इसने भी एब्जॉर्व कर लिया। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी ना यही होती है कि जो भी लाइट आए, आने के बाद सिस्टम के अंदर आने के बाद वो कम्प्लीटली एब्जॉर्व हो जाए, तो उसको बोलेंगे परफेक्टली ब्लैक। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि थोड़ा सा मैं डायग्राम को क्लीन बना देता हूँ। ओके, प्रॉब्लम ये थी कि वो लाइट जो सामने से आए, ठीक है, जो सामने से पड़ेगी वो क्या होगी, यहाँ सामने पड़ी और सामने रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, तो ये परफेक्ट नहीं हुई ना। तो इसका ये प्रॉब्लम हटाने के लिए क्या किया गया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी में ये ऐसा सिस्टम लगा दिया गया, ऐसा मतलब यहाँ पे एक शेप बना दिया गया, जिससे क्या होगा कि ये जो लाइट आएगी आने के बाद क्या होगा, यहाँ से स्लिप कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी तो फिर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी और एब्जॉर्ब कर जाएगी, ठीक है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी यही है, ठीक है, जिसमें एक ये अपना स्ट्रक्चर बना दिया गया, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में अंदर अंदर कोटिंग कर दी गई, कौन से कलर की, ब्लैक कलर की कोटिंग कर दी गई, ठीक। कोटिंग करने के बाद ये अपना यहाँ पे एक वो लगा दिया गया एब्जॉर्बेंस, जो कि एब्जॉर्ब करेगा, या रिफ्लेक्टेंस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एंड दिस इज ओपनिंग, 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 और इसी ओपनिंग को जो है ना अपने लोग बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ये ओपनिंग हो गई। अच्छा, परफेक्टली ब्लैक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हम लोग का जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो इसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक और चीज़ बात कर लेंगे यहाँ पे, किरचॉफ लॉ की। इसको मैं ये वाला लेक्चर इसको मैं अपलोड कर दूंगा, तो जिसने नहीं देखा होगा 11th ए के बी के बच्चों ने, तो वो इस चीज़ को एक बार ऊपर देख लेंगे, मैं क्लास में एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ बात करते हैं किरचॉफ लॉ की। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ क्या बोलता है, थोड़ा सा मैं अपने नोट से पढ़ देता हूँ। किरचॉफ लॉ बोलता है कि ना कि जो ई लैम्डा है, ई लैम्डा अपॉन जो ए लैम्डा है, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, और इसकी वैल्यू जो होती है ना वो ई लैम्डा मतलब एमिशन के इक्वल होनी चाहिए। थोड़ा ध्यान देना, जहाँ पे इसको समझने के लिए अगर हम बात करें किरचॉफ लॉ की, तो किरचॉफ ने क्या बोला था ना, किरचॉफ ने बोला था कि जैसे कि कोई भी बॉडी पे लाइट आ रही है, मान लो लेट सपोज कि ये अपनी कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे एक हमारी येलो कलर की लाइट आई और एक हमारी रेड कलर की लाइट आई, मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, एक हमारी रेड कलर की लाइट आई, चलो रेड कलर की लाइट आई, ठीक, ओके। मान लो एक हमारी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ब्लू कलर की भी लाइट आ गई, 3 कलर की लाइट आ गई, ब्लू कलर की लाइट आ गई, चलो आई, इस बॉडी पे आई ना। अच्छा, इस बॉडी की कुछ खासियत है कि ये कुछ ना कुछ कोई ना कोई कलर्स को ये एब्जॉर्व करेगा। लेट्स करेंगे कि उसने क्या किया कि रेड कलर को और ब्लू कलर को एब्जॉर्व कर लिया, इन दोनों को एब्जॉर्व कर लिया, मतलब इसने अपने पास रेड एंड ब्लू कलर एब्जॉर्व कर लिया, रेड प्लस ब्लू, इसको इसने एब्जॉर्व कर लिया। एंड येलो कलर को ना इसने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, येलो कलर जो भी है अपना उसको इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, चलो येलो कलर रिफ्लेक्ट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे बाहर खड़े हैं ना, तो हमको ये बॉडी कौन से कलर की दिखाई देगी, येलो कलर की दिखाई देगी। येलो इसलिए क्योंकि उसने येलो कलर को रिफ्लेक्ट किया। चलो ये तो बात हो गई जनरल बात। लेकिन किरचॉफ ने क्या कहा था, किरचॉफ ने कहा था कि अगर सेम सिस्टम को, इस पूरे सेम सिस्टम को अगर हम लोग अंधेरे कमरे में, अगर डार्क रूम में रख दें, डार्क रूम में रख दें, और डार्क रूम में रखने के बाद इस सिस्टम को अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करा दें, इस सिस्टम को हम लोग अगर हीट प्रोवाइड करा दें, तो यही जो ब्लैक बॉडी है, यही जो हमको बॉडी जो हमको येलो कलर की दिख रही है, वो बॉडी अब हमको रेड और ब्लू कलर की दिखेगी, ठीक है। इन्होंने बोला था, थोड़ा ध्यान देना, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये मैं हूँ, ठीक है, मान लो मैंने स्कूल में मैं एक चौक को चोरी किया, मान लो मैंने एक यहाँ पे अपने पॉकेट में चौक को चोरी किया, ठीक। अच्छा, तो चोरी करके मैं चौक को चल रहा हूँ, ठीक। अच्छा, अब जब वापस मेरी चेकिंग होगी, ठीक है, जब वापस मेरी चेकिंग होगी तो चेकिंग करने पे ये चौक ही निकलेगा ना, मतलब जो चीज़ मैंने छुपा के रखा है उसकी चेकिंग के दौरान वही चौक निकलेगी कि ले भाई तूने ये चौक चोरी किया, करेक्ट है ना। तो वैसे ही अगर इस बॉडी की बात करें, तो इस बॉडी पे जो भी लाइट आ रही है, जो इसने इमिट कर दिया वो तो चलो ठीक है भाई, जो आई वो इमिट कर गई, लेकिन जो इसके पास रह गई है, मैंने देखा कि यहाँ पे रेड और ब्लू कलर उसके पास रह गया था, तो जब उसको गर्म किया गया, मतलब जैसे यहाँ पे हम लोग की चेकिंग की गई थी, वैसे यहाँ पे उसको गर्म किया गया, तो गर्म करने पर जैसे हमारी यहाँ पे चौक निकली थी ना, तो वैसे ही गर्म करने पे यहाँ पे रेड और ब्लू कलर निकलेगा।
तो बस इसी चीज़ के बारे में किरचॉफ लॉ अपने हीट के बारे में, हीट एक्सपेंशन के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि बॉडी वही कलर एमिट करती है जो उसके पास एब्जॉर्ब रहता है। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ कि लिखा हुआ है कि बॉडी एट कोल्डर टेम्परेचर, थोड़ा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अ बॉडी एट कोल्डर टेम्परेचर will absorb a particular मैं डेफिनेशन देख के लिख दे रहा हूँ, will absorb a particular lambda and when its temperature is high and when its temperature is high, it emits same amount of लैम्डा। बोल रहा है कोई भी बॉडी जो है वो कोल्डर टेम्परेचर मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर जहाँ पे हमने बॉडी को रखा था तो हमको येलो दिख रही थी ना, तो वही लिखा हुआ है कि अ बॉडी एट कोल्डर टेम्परेचर विल एब्जॉर्ब अ पर्टिकुलर लैम्डा। ठीक है, उसने कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब किया था पर्टिकुलर लैम्डा को। यहाँ पे कौन कौन से कलर को एब्जॉर्ब किया था उसने? रेड कलर को और ये अपना ब्लू कलर को, इन दोनों को एब्जॉर्ब किया ना, वही बोला है विल एब्जॉर्ब अ पर्टिकुलर लैम्डा एंड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज हाई, अगर उसके टेम्परेचर को हाई कर देंगे, देखो हमने यहाँ क्या किया था, यहाँ पे उसके टेम्परेचर को हाई कर दिया ना। ठीक है, हाई कर दिया मतलब उसको हम लोगों ने यहाँ पे गर्मी देना शुरू किया। तो क्या बोल रहा है? व्हेन इट्स टेम्परेचर इज हाई इट एमिट्स, वो एमिट करेगा मतलब निकालेगा सेम अमाउंट ऑफ लैम्डा, वही लैम्डा निकालेगा, वही चौक निकालेगा जो मैंने चोरी की थी। करेक्ट है ना? तो वैसे इसने जो भी लाइट को अपने पास रखा हुआ था, यहाँ पे उसने रेड कलर को और ब्लू कलर को रखा हुआ था, तो वही बोल रखा है कि इट एमिट्स सेम अमाउंट ऑफ लैम्डा। ठीक है, दिस इज किरचॉफ लॉ ने इसी चीज के बारे में एक्सप्लेन किया था। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। अच्छा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से पहले हम लोग देखते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। अगर हमको ये चीज समझ में आई ना, तो हमको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझने में थोड़ा सा आसानी पड़ेगी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है, क्यों उसका नाम ग्रीन हाउस ही रखा गया, उसका नाम रेड हाउस या पिंक हाउस या येलो हाउस क्यों नहीं रखा गया। ठीक है, उसके पीछे का हम लोग बेस देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ रखा है ग्रीन हाउस गैस इट इज डेंजरस फॉर अस, और हम लोग जैसा जैसा पॉल्यूशन फैला रहे हैं ग्रीन हाउस बढ़ता चला जा रहा है, और ये सब नौटंकी हम लोगों ने, मतलब नौटंकी नहीं, यहाँ पे ऑनलाइन बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी है कि ग्रीन हाउस के बारे में, तो क्यों इसको ग्रीन हाउस ही बोलते हैं, तो वो चीज़ हमको समझ में आएगी। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लो ये अपना मैं ये ग्राफ जो है बुक के हिसाब से बना देता हूँ। मान लो ये अपना लैम्डा का ग्राफ है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, एंड दिस इज एनर्जी ग्राफ, ये एनर्जी है। ठीक है, अच्छा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रखी है, मतलब मान लो कोई लाइट है जो कि लेट सपोज ये लैम्डा बना रही है। ठीक है, दूसरे कलर की लाइट लेट सपोज ये लैम्डा बना रही है, तीसरे कलर की लाइट ये बना रही है, चौथे कलर की ये, पांचवें कलर की ये, छठे कलर की मतलब ये बना रही है। ठीक है, तो इन्होंने बोला था ना कि एनर्जी के जो ग्राफ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग कलर के अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल की यहाँ बात करते हैं, एग्जाम्पल की अपना क्ले होता है ना, प्लेट, चीनी मिट्टी का प्लेट में कैसे दिखाऊं, यहाँ पे प्लेट है, मान लो यही ले लेते हैं, ये प्लेट है अपना चीनी मिट्टी का। ठीक, चीनी मिट्टी समझते हो ना? समझते हो, मुझे याद आई दिशा की। ओके, देखो ये अपना चीनी मिट्टी की प्लेट है। ओके, लेट सपोज करेंगे कि मान लो ये चीनी मिट्टी की प्लेट का ये जो सेंटर पार्ट है ना, इसको मैंने ब्लैक कलर से कर दिया। चलो इसको मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ, रुको इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर से। ओके, इस सेंटर पार्ट को मैंने ब्लैक कलर से कर दिया। ठीक, ओके, एंड जो बाहरी कलर है इसको मैं वाइट कलर से कर देता हूँ। चलो ये वाइट कलर से हो गया, ये वाला मैंने वाइट कलर से कर दिया। ये अपनी बन गई प्लेट। कौन सी प्लेट? वही सिंपल प्लेट जो हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर सूरज की रोशनी यहाँ पड़ रही है,
ठीक, इसको मैं समझाता हूँ रेड कलर से। ओके, अगर मान लो सन की रेस पड़ रही है यहाँ पे, सन की रेस पड़ रही है तो क्या होगा कि यहाँ से सारे कलर्स है ना, सारे कलर्स आ रहे हैं ना, व्हाइट कलर्स आ रहे हैं, सारे सारे मतलब पूरे पूरे विबग्योर आ रहा है अपने पास, आ रहा है ना। अच्छा, हम यहाँ पे खड़े हैं, करेक्ट। तो हमको ये चीज़, ये वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, हमको ये व्हाइट कलर क्यों दिख रहा है? व्हाइट कलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो भी लाइट यहाँ पड़ रही है इस पॉइंट पे, सारी के सारे रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, इसलिए हमको ये बाहरी वाला पार्ट, प्लेट के बाहर बाहर वाला पार्ट जो है ये हमको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, करेक्ट है। अच्छा, अंदर वाला पार्ट जो है, ये अंदर वाला पार्ट, ये हमको ब्लैक कलर का क्यों दिखाई दे रहा है? ये हमको ब्लैक कलर का इसलिए दिखाई दे रहा है सर कि ये जो भी लाइट आ रही है कंप्लीटली, जो भी अपने पास विबग्योर कलर आ रहा है, जो भी लाइट आ रही है व्हाइट कलर की लाइट, पूरी पूरी इसने एब्जॉर्व कर ली, पूरी पूरी एब्जॉर्व कर ली, तो हमको ये अंदर वाला पार्ट जो है वो हमको ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। चलो, अच्छा, अब इन्होंने बोला एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में किरचॉफ ने कि अगर सेम सिस्टम को अगर हम लोग ले जाएं और डार्क रूम में रख दें, डार्क रूम का प्रैक्टिकल आप जब सीनियर क्लासेस में जाओगे, इवन ग्रेजुएशन वगैरह में, तो वहाँ पे डार्क रूम के प्रैक्टिकल्स होते हैं, वहाँ पे कोई भी हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे तो वहाँ पे डार्क रूम में रखते हैं, उसको हीट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इसको डार्क रूम में रखा, डार्क रूम में रखने के बाद क्या किया, सेम सिस्टम को मैंने हीट प्रोवाइड करा दिया, हीट प्रोवाइड करा दिया तो क्या होगा, ये जो ब्लैक है ना वो वाइट कलर की चमकेगी, और जो वाइट है ना वो ब्लैक कलर की चमकेगी, ठीक। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ब्लैक कलर का मतलब क्या है भाई? ब्लैक कलर का मतलब यह है कि इसने कंप्लीटली कंप्लीटली जितना भी कलर सन से आया था उसने सारी की सारी एब्जॉर्व कर ली, ठीक। तो जब इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो वही निकालेगा ना जो उसने एब्जॉर्व की है। इसने एब्जॉर्व किया है कंप्लीटली, व्हाइट कलर एब्जॉर्व किया, जैसे हमने चौक चोरी की थी, ठीक है। तो वैसे इसने ब्लैक कलर, व्हाइट कलर को, सारे के सारे व्हाइट कलर को एब्जॉर्व किया था। जब इसको गर्म करेंगे तो वही व्हाइट कलर निकालेगा, जैसे अपनी चौक निकली थी। अच्छा, अगर बात करें इसकी, व्हाइट वाले की, तो इसने क्या किया था व्हाइट वाले ने? इसने कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं किया था, मतलब कोई चोरी नहीं की थी। अब जब कोई चोरी नहीं करेगा, जब उसको गर्म करेंगे तो कुछ निकलेगा क्या उसमें से? नहीं, कुछ भी नहीं निकलेगा, इसलिए कोई भी कलर नहीं निकलता। और जब किसी भी बॉडी में से कोई भी कलर नहीं निकलता है तो वो बॉडी हमको ब्लैक कलर की दिखाई देती है, ठीक है। तो वही इन्होंने बोला था कि अलग अलग कलर का जो लैम्डा होगा वो अलग अलग होगा, इसका मैक्सिमम लैम्डा यहाँ पे है, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, और इसका यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ग्राफ अलग अलग जाएगा। इसको डिटेल्स में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में समझेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग अभी मैं एक और नेक्स्ट लेक्चर बना देता हूँ, उसको देखिए, ठीक है। तो चलो, थैंक यू अभी के लिए। मैं एक और लेक्चर बना रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, ठीक है। तो आई थिंक इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे। चलो, तब तक इसको देखो, बाकी मैं बना रहा अभी।